हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, और साथ ही साथ हम ऑप्शन चेन को भी आज रीड करेंगे क्योंकि कल हमारा एक एक्सपायरी है, वो भी मंथली एक्सपायरी। तो कल के कोशिश करेंगे कि कुछ जैकपॉट ट्रेड निकाल के दें। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोई पहली बार वीडियो देख रहा तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, बात करते हैं निफ्टी के बारे में। तो यहाँ पे आपको निफ्टी का चार्ट दिखेगा। ठीक है, निफ्टी में सबसे पहले इसका थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम देखते हैं। 1 आवर का टाइम फ्रेम मैंने लगाया, ये लगा हुआ आपका ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट 18,900 मान लो। ठीक है, यहाँ पे एक प्रॉपर गिरावट हुई है, उसके बाद 17,774। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, एक बाउंस आया। ठीक है, ये बाउंस है। यहाँ पे प्रॉपर मार्केट जो है एक लोअर लो की फॉर्मेशन इसने लगाई है। ठीक है, यहाँ पे लोअर लो लगा, यहाँ लोअर लो लगा, यहाँ लोअर लो लगा। ठीक है, और हाई जो है वो भी लोअर हाई लग रहे हैं। ठीक है, जो लास्ट हाई था वो ये था, उसके बाद स्ट्रेट फॉल आई है और अब एक हाई क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ये हाई कहाँ तक जा सकता है हमें उसके बारे में बात करना है, और उसी के बेस पे हम अपना ट्रेड सेटअप बनाएंगे कल का। ठीक है, तो देखो मेरे अकॉर्डिंग एक जो ट्रेड होता है, मतलब ट्रेंड जो होता है वो ये होता है, मतलब ये डाउन ट्रेंड हो गया। जो लो हाई जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, लो भी नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये हाई जब तक इस वाले हाई के नीचे है तब तक तो हमारी मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगी, सिर्फ इस फेस में। बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो हमारी मार्केट सिर्फ एक करेक्शन के फेस में है, लेकिन हमें ट्रेड बनाना है, ट्रेडिंग करनी है। ट्रेडिंग के बेस में आप देखो कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, क्या ये पुल बैक एक्सटेंड हो सकता है? जी हाँ, जरूर हो सकता है, और मेरे अकॉर्डिंग ये पुल बैक एक्सटेंड होगा। कहां तक होगा? 18,350 से लेके 18,300 के जोन तक होना चाहिए। इस पूरी गिरावट का 50% करेक्शन होगी ये। उसके बाद निफ्टी को डिसाइड करना चाहिए कि उसको नीचे जाना है या फिर उसको और थोड़ा साइडवेज होकर वापस ऊपर जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो लेवल था वो आपका ये था, प्रॉपर रिस्पेक्ट हुई 18,050 आपको बोला था। ठीक है, 18,037 था वो, 23% की रिट्रेसमेंट प्रॉपर। इसके बाद मार्केट रुकी है और बढ़िया ब्रेकआउट दिया है और वापस नीचे आ रही है। जो एंड में गिरावट हुई है उसका क्या मतलब है कि वो एक तरह से करेक्शन है। अब जैसे इस टाइम फ्रेम में देखोगे आप तो एक मार्केट अप ट्रेंड में है। ठीक है, अप ट्रेंड में ये करेक्शन ही, और मे बी कल ऊपर मार्केट निकल जाए या थोड़ी बहुत और करेक्ट करके और ऊपर आ जाए। तो ये हमारा सिनेरियो बनेगा। हमारा पुल बैक जो है, अभी हम हमारा फेस जो चल रहा है वो पुल बैक वाला फेस चल रहा है। बड़े टाइम फ्रेम में भी करेक्शन हो रही है और छोटे टाइम फ्रेम में भी इस बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करके चल सकते हैं, हमें ये मार्क करना है बस कि 38% जो है हमारा वो 18,200 है। इसके ऊपर है 18,330 जो मेन रेसिस्टेंस है। इसके नीचे क्या है, सपोर्ट है 18,040 से लेके 18,000 का। ठीक है, तो हमारा सिंपल है, अगर मार्केट इस जोन में आ रही है आप बाय करके चल सकते हो। मार्केट इस जोन को क्रॉस करके ऊपर जा रही है तो आप बाय करके चल सकते हो। ये आपका टारगेट होगा 18,330। एक हमारा फिबोनाची का लेवल हो गया, साथ ही साथ हमें प्राइस का यहाँ पे सपोर्ट दिखा, यहाँ पे हमको सपोर्ट दिखा। तो कल अगर बाय चांस मार्केट इस जोन पे आ गई तो भाई साहब पुट ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो आप एज अ हीरो जीरो। हीरो जीरो का मोटिव यही होता है कि जब प्रीमियम बहुत कम हो जाता है तो उसमें अगर हम ट्रेड करते हैं और मार्केट एक वापस करेक्ट करती है या एक बढ़िया मूव देती है तो वो 100-200% ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, बस यही है, जितना पैसा लगाओगे जीरो हो सकता है, क्योंकि आफ्टर ऑल ऑप्शन है, उसको एक्सपायर होना ही है। अगर आपके फेवर में नहीं गई तो वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, ट्रेड अपनी बेस पे करना। तो यहाँ पे सिंपल है, 18,200 के ऊपर हमको बाय करना है, टारगेट 18,330। शॉर्ट करेंगे हम 18,000 के नीचे, उससे पहले नहीं। शॉर्ट के बारे में बताता हूँ। बड़े टाइम फ्रेम पे तो मैंने आपको बता दिया, ये हमारे लेवल्स हो गए। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और यहाँ पे हमें देखते हैं एक बार कि क्या लेवल है जहाँ पे हम एक और शॉर्ट बना सकते हैं कि नहीं। देखो यहाँ पे क्या है, आज का जो लो लगा था ऑलमोस्ट 18,050 मान के चलो। 18,000, एक मिनट बताता हूँ आपको एग्जैक्ट लो क्या, 18,070 कुछ था, 18,068 था। तो 18,065 मान लो, 18,065 मैंने यहाँ पे बफर ले लिया। 18,065 के नीचे अगर आप शॉर्ट करोगे तो आपको पता है 18,040 से लेके 18,000 का जो जोन है वो एक सपोर्ट जोन है, हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको शॉर्ट की राय नहीं दे रहा, इसके नीचे नहीं दे रहा। ऊपर कहां से आप शॉर्ट कर सकते हो, एक बार 18,200 से अगर मार्केट रिजेक्ट करती है तो, वरना 18,200 के ऊपर बहुत बढ़िया बाय सेटअप बनेगा। 15 मिनट की क्लोजिंग चाहिए।
टारगेट लगेगा सीधा 18,330। तो यहाँ पे मैं आपको ट्रेड सेटअप लिख के दे रहा हूँ, बाय अबव 18,200, टारगेट डायरेक्ट आपका 18,300 प्लस। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, सेल करना है कहां से, 18,200 से, वो भी तब अगर वीकनेस दिखेगी तो, या कोई आपका रिवर्सल पैटर्न दिखेगा तब। ठीक है, टारगेट होगा हमारा 18,100 और मैक्सिमम लेके जाएंगे तो हम 18,000 तक, ये वाले सपोर्ट तक की मार्केट ये ऊपर गई, इंपल्स मूव, ये करेक्शन आई और यहां से वापस ऊपर जाएगी, तो हम यहाँ कहीं से शॉर्ट करेंगे और ये करेक्शन एंजॉय करेंगे। तो ये हम मेरी वो स्ट्रेटेजी होगी जो दूसरी मैंने आपको बोली है, ये वाली। ठीक है, तीसरा क्या ट्रेड है, तीसरा ट्रेड ये है, अगर बाय चांस 18,000 ही ब्रेक हो जाए, अगर 18,000 ब्रेक हो गया तो मार्केट में बहुत स्पेस है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी तेज ऊपर आई थी बिना सपोर्ट के, वैसे ही तेज नीचे जाएगी बिना सपोर्ट लिए। तो सिंपल है, सेल कब करेंगे हम, 18,000 के भी नीचे हम सेल करके चल सकते हैं, सस्टेन होने के बाद सीधा टारगेट 17,900, 17,800 और 17,800 मैक्स। अगर कल 17,800 के नीचे क्लोजिंग आ गई तो मान के चलो कुछ दिन में 17,500 देखने को मिलेगा। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी होगी है, आपको मैंने बता दिया क्या करके चलना चाहिए। और भी इसके बीच में कोई ट्रेड सेटअप बनेगा तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं इसकी ऑप्शन चेन पे, ऑप्शन चेन समझ लेते हैं। तो क्लोजिंग इसी का आई थी, एक बार हम क्लोजिंग फिर से देख लेते हैं। निफ्टी की जो क्लोजिंग थी वो थी 18,122, 18,122 के पास क्लोज हुआ था। और यहाँ पे हम देख सकते हैं 18,200 पे ऑप्शन कॉल राइटर्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, 2,21,000 की कॉल राइट हो रखी है। तो इसका मतलब यही है कि 18,200 ब्रेक नहीं होने वाला। जैसे मैंने आपको बोला कि 18,200 के पास आके अगर आपको वीकनेस दिखेगी, वीक होता हुआ दिखा, तब आप शॉर्ट करके चल सकते हो। और अगर 18,200 टूटा तो सीधा 18,300 की तरफ मार्केट निकलेगी, क्योंकि फिबोनाची का 50% रिट्रेसमेंट हो जाएगा। आज का हाई 18,170 के पास था, तो आप मान सकते हो कि आज भी एक बार उसी लेवल की करेक्शन हुई है, उसी लेवल के पास से, 18,200 के आसपास से। ठीक है, तो हमारा सिंपल है कि 18,200 ब्रेक हुआ, हम बाय करेंगे 18,200 के आसपास से। अगर कुछ रिवर्सल पैटर्न दिख रहा है तो हम उसको शॉर्ट कर देंगे। ऑन द डाउन साइड 18,000 पे 2,53,000 की पुट राइटिंग हुई है। कल मार्केट खुलेगी तो यहाँ पे और हो जाएगी। तो कल मार्केट की जो रेंज है 18,000 से लेके 18,200 है। अगर इस चेन को देख के मैं आपको कोई ट्रेड दूं हीरो जीरो का, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि 18,000 के आसपास से आप कॉल ले सकते हो और 18,200 के आसपास से आप पुट लेके चल सकते हो। अगर 2-2:30 बजे के आसपास ये लेवल्स पहली बार दिखते हैं तो, अगर मॉर्निंग में 18,200 दिखा, वापस गिरावट आई और फिर 18,200 दिखा, तो भाई फिर नहीं गिरेगी, फिर ब्रेक करेगी। ठीक है, आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। बैंक निफ्टी में बहुत सिंपल है, बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा एक हमको दिया है पुल बैक, उसको देखते हैं। देखो निफ्टी में क्या मैंने आपको दिखाया था, निफ्टी की जो गिरावट हुई थी वो यहीं कहीं खड़ी हुई है निफ्टी। बैंक निफ्टी कितनी ऊपर आ चुकी है, निफ्टी की 38% तक हुई थी और ये इसकी 50% को भी क्रॉस कर चुकी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, जब 50% का करेक्ट हो जाता है ना, देखो ये 50% इसने यहाँ टच किया और करेक्शन दे दी। ठीक है, लेवल की रिस्पेक्ट करी। अगली बार जब तोड़ा है तो नीचे आ रहा है, तो वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ करेक्शन मेरे अकॉर्डिंग। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगी और वीकनेस दिखाएगा तो जरूर इसका ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। लेकिन जब तक ये ट्रेंड लाइन जिंदा है तब तक मार्केट बैंक निफ्टी वापस ऊपर जा सकती है 43,165 तक, क्योंकि वो हमारा नेक्स्ट रेसिस्टेंस है। एक बार ऑलरेडी रिस्पेक्ट हो चुकी है, अगली बार इसने ब्रेक किया है और ये एक रीटेस्ट है। और यहाँ से मेरे अकॉर्डिंग अगर थोड़ी बहुत भी कल पॉजिटिव दिखती है मार्केट मॉर्निंग में, तो मेरे अकॉर्डिंग कल 42,779 है, 500 पॉइंट की मूव यहाँ से आनी चाहिए कल। ठीक है, तो ये मेरा व्यू हो गया कि ऊपर कहाँ तक खड़े हैं हम, 43,150 तक जा सकते हैं। नीचे अगर ये वाला लो ब्रेक हो गया, अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके दिखाता हूँ, तो नीचे क्या लेवल आएंगे 42,555 और 42,555 ब्रेक होकर सस्टेन हो गया तो डायरेक्ट मार्केट फॉल करेगी 42,200 तक। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और इसको एक बार फिर से क्लियर करते हैं। हमारे यहाँ पे प्रॉपर आपको लेवल्स दिख जाएंगे। ठीक है, प्रॉपर लेवल देखने के बेस पे आप क्या कर सकते हो, कल अगर मार्केट ये हुआ, ये आपको दिख रही है, ऊपर जाके नीचे आएगी तो डाउन ट्रेंड हो गया,
ठीक है, हम शॉर्ट कहाँ करेंगे, इस लेवल के नीचे। ये लेवल कौन सा है, 42,700। 42,700 के नीचे अगर 5 मिनट की क्लोजिंग मिल रही है, आप शॉर्ट कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट आपका 42,555 एंड सेकंड टारगेट आपका डायरेक्ट 42,200। ठीक है, उसके बीच में आपका एक और टारगेट निकल के आता है 42,400 का। तो 3 टारगेट हो गए, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये आपका थर्ड हो गया। ठीक है, तो ये 3 टारगेट आपके हो जाएंगे सेल ट्रेड पे। बाय कब करेंगे, बाय देखो आप क्या करके चल सकते हो, या तो यहीं पे बाय करो इसका स्टॉप लॉस लगा के। ठीक है, एक ट्रेड क्या हो गया आपका, एक ट्रेड क्या हो गया, बाय कर लिया हमने। लेट सपोज कर मार्केट 42,800 के आसपास खुलती है, तो आप 42,800 के पास आके एक बार बाय कर रहे हो। ठीक है, और स्टॉप लॉस लगा रहे हो आप 42,700 के नीचे का, एसएल हो गया। टारगेट क्या हो सकता है आपका, डायरेक्ट 43,165। देखो मार्केट में ना मूव आई है और ये करेक्शन है, ये करेक्शन है। करेक्शन कैसी भी हो सकती है, प्राइस वाइज भी हो सकती है, टाइम वाइज भी हो सकती है। इसमें देखा जाए तो ये प्रॉपर टाइम वाइज करेक्ट हुई है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको सामने सामने बुल फ्लैग बनता हुआ दिख रहा है। तो अगर आप इसकी में भी बाय कर लोगे और इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा लोगे, देखो इसके नीचे तो ओवरऑल मार्केट ने बियरिश हो ही जाना है। तो जब तक इसके ऊपर है मार्केट, आप सिंपल है, आपका ट्रेंड जिंदा है। तो आप यहाँ तक जाके बाय कर सकते हो। 42,800 पे थोड़ा बहुत और स्ट्रेंथ दिख जाएगी, आप वहां पे बाय कर लो। टारगेट आपका ये वाला जो है लग गया 43,000, टारगेट हो जाएगा आपका 43,165 एंड 43,000। बस 200 पॉइंट आपको आराम से मिल सकते हैं, 200-300 पॉइंट आराम से आपको मिल सकते हैं अगर आप बाय करते हो। स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं होता। अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपको पता है क्या करना है, आपको सेल ट्रेड पे चले जाना है। तो आई होप आपको इसका एनालिसिस क्लियर हुआ हो। हीरो जीरो की बात करते हैं। अगर कल मॉर्निंग में ये वाली मूव आती है और मार्केट 43,200 टच करती है, 165 से लेके इसके थोड़ा ऊपर जाएगी ना, तो वो फेक ब्रेकआउट देगी। तो 43,165 से लेके 43,200 अगर आता है, पुट ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो एज अ हीरो जीरो ट्रेड। और हीरो जीरो का ट्रेड का मैंने आपको डिस्क्लेमर पहले दे दिया है, पैसा लगाया हुआ जीरो हो सकता है। अगर मूव अच्छी आ गई तो आपको जरूर 100% 200% हो सकता है। ऑन द डाउन साइड मेरे अकॉर्डिंग 42,500 का भी टूटना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 42,500 ऑलरेडी अपने आप में एक राउंड लेवल है। साथ ही साथ आप देख सकते हो यहाँ पे सपोर्ट था और यहाँ पे हमको रेसिस्टेंस देखने को मिला। अगर 42,500 के पास मार्केट रिवर्स कर रही है, वहां से अगर हीरो जीरो की कॉल उठाओगे तो फंस जाओगे, क्योंकि मार्केट इस जोन में ऑलमोस्ट एक बार फंसी हुई है। ठीक है, यहाँ भी ऊपर आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर 42,500 ही गलती से टूट जाए, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नहीं टूटेगा, अगर वो हो जाए तो भाई साहब पुट ले लेना। यहाँ से भी सीधा 300 पॉइंट की करेक्शन होगी, 42,200 या 42,300 की ले सकते हो। 30-40 रुपए की आपको मिल जाएगी। 80, 100, 120 तक का टारगेट लगा सकते हो, बाकी जैसा आपको ठीक लगे। आई होप आपको इसका एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं इसकी ऑप्शन चेन में, ऑप्शन चेन का एनालाइज करते हैं। मार्केट क्लोज हुई है 42,827 पे, 43,000 पे मैसिव कॉल राइटिंग है। इसका मतलब 43,000 ब्रेक नहीं होगा। अगर आप 42,800 के ऊपर भी बाय कर रहे हो तो 43,000 मैंने आपको पहले ही फर्स्ट टारगेट दिया है। अगर ये ब्रेक हो गया तो ऊपर बहुत बढ़िया मूव आ सकती है, लेकिन फंस के आएगी, क्योंकि 43,100 पे और 200 पे 75,000 77,000 की कॉल राइटिंग है। कल मार्केट खुलेगी तो यहाँ और ज्यादा हो जाएगी। ऑन द डाउन साइड 42,500 पे 1,38,000 की है। मेरे अकॉर्डिंग ये ब्रेक नहीं होगा। अगर ये ब्रेक होगा तो बढ़िया गिरावट आ सकती है। तो अगर आपको कुछ हीरो जीरो ट्रेड इस वीडियो में देखना चाह रहे हो तो मैं आपको ये बोलूंगा कि 42,500 पे आके अपना हीरो जीरो बनाए। अगर नीचे ब्रेक होता है तो बहुत बढ़िया मूव आएगी, अगर वापस रिट्रेसमेंट होगी तो भी मूव आएगी, लेकिन जिगजैग होके आएगी। ठीक है, और 43,165 से लेके 43,200, सोचो अभी ही 43,000 पे इतनी बड़ी कॉल राइटिंग है। अगर मार्केट ऊपर जाएगी, जो इसके पीछे के लेवल्स हैं ऊपर जाते जाते इनमें कितनी ज्यादा कॉल राइटिंग हो जाएगी, जो अभी ही थोड़ी बहुत दिखा रहे हैं। तो ये पूरा जो जोन है ना रेसिस्टेंस का है, इस जोन पे अगर मार्केट कल गई, साथ ही साथ ये 0.618 लेवल है। पुट आप खरीदो या ना खरीदो, मैं जरूर दूंगा। 43,165 से लेके 43,200 के जोन पे मेरे अकॉर्डिंग मार्केट ये टच करते ही ठा करके वापस आनी चाहिए। आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।